ट्रैफिक हो गया अर्चना जी। मुंबई के बड़े बड़े शहरों में अक्सर ही ट्रैफिक रहता है। आप कभी लेट नहीं हुई ना? कभी कभी हुई उन्हें। मैंने लेकिन आपको कभी नहीं देखा। इतनी फुर्ती है ना, जैसे सिद्धू जी ने कुर्सी छोड़ी ये ढबक से आके बैठ गई। इतनी तेजी से बैठी ना, सिद्धू जी का एक पैर तो इनके पैर के नीचे आ गया था। उनका एक जूता अभी भी इधर पड़ा हुआ है नीचे। ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है कि सुबह आदमी घर से एकदम फ्रेश निकलता है, शाम तक धूल मिट्टी से चेहरा ऐसा हो जाता है कि जब तक 2 बार मुंह ना धोए बच्चे उसके खुद के घूरते रहते हैं इसके कि ये पीतल के मुंह वाला आदमी कौन है हमारे घर पे आया। नहीं सीरियसली यकीन नहीं होता। तो अर्चना जी देखो, जब ट्रैफिक में शाम को घर पहुंचती हैं, ये बेल देती हैं, बच्चे दरवाजा खोल के बोलते हैं अंकल मम्मी घर पे नहीं है, बाद में आना। अच्छा ट्रैफिक कितना भी हो, बाइक वालों को कोई नहीं रोक सकता। हाँ। लूडो के सांप की तरह यूं यूं करके ना ऐसे करके फटाक से आगे आ जाते हैं। अच्छा इनको गुस्सा तब आता है जब ये सबको पीछे छोड़ के आए होते हैं ना, खड़े हो जाते हैं आगे आगे सिग्नल पे। जिनको पीछे छोड़ के आए तो वो भी आगे खड़े हो जाते हैं इनके साथ ही। फिर इनको देख रहे होते हैं। फिर रेड सिग्नल पे बड़ी जल्दी होती है बाइक वालों को। सामने इंडिकेटर का ऐसे शुरू होता है ना, काउंटडाउन शुरू होता है 10 9 8 7। ये 10 पे शुरू हो जाते हैं। 10 पे किक मारनी शुरू कर देंगे, 9 पे ऐसे कर लेंगे, फिर 8 पे, फिर 7, फिर 5 4 फिर पैरों से जब तक ग्रीन होता है तब तक ये पहुंच चुके होते हैं। इनको पता नहीं किस बात की जल्दी है, घर जाके खेलने इन्होंने लुटाई होती है। लेकिन अगर सिग्नल पे बाइक वाले को बगल में कोई ऑटो दिख जाए जिसमें लड़की बैठी होती है, फिर इनकी जल्दी पता नहीं कहां जाती है। अरे स्टार्टिंग में क्या होता है, ये सच्ची बात है, पहले पहले तो आपको दिखता नहीं ऑटो में कि कौन है, आपको सिर्फ पैर ही दिखते हैं, इतने बिलो द नी, जितने घुटने दिखते ना, इतना सा दिखता है। तो आदमी दिखता पहले कि अच्छा ये है, फिर थोड़ा सा आगे होता है। फिर उसको जब लड़की दिखती है ना, फिर पता नहीं इनकी जल्दी कहां जाती है। अच्छा वही ऑटो वाला जो खुद पहले आईने में ताड़ रहा होता है लड़की को, उसको दिखता है ना कोई और ताड़ रहा है, सडनली लड़की का मामा बन जाता है, गुस्से में ऑटो आगे कर लेगा, वो भी ढीठ होता है, फिर वो भी आगे निकल जाता है। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक लाइट हरी नहीं हो जाती। उसके बाद फिर ऑटो और मोटरसाइकिल ये बिल्कुल एक साथ चलेंगे, पूरा घर तक छोड़ के आएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, आदमी सबसे आगे खड़ा होता है अपने स्कूटर पे, एकदम से ग्रीन लाइट होती है, उनका स्कूटर बंद हो जाता है करके। फिर बेचारे का ना चेहरा ऐसा हो जाता है, फिर किक मार रहा है, और जो पीछे लोग हैं वो फिर हॉर्न के माध्यम से गालियां दे रहे होते हैं। छोटा हॉर्न मतलब छोटी गाली, बड़ा हॉर्न मतलब बड़ी गाली। कुछ लोग तो गाली की राइमिंग में। फिर आदमी बेचारा सड़ा हुआ अपना स्कूटर लेके इधर निकल ले, तू निकल दे, मार ला। ट्रैफिक में सबसे ज्यादा मुसीबत उसे होती है जिसमें प्रेशर बना होता है ना, उसे यही डर रहता है कि अगर टाइम रहते ट्रैफिक साफ ना हुआ तो मैं गंदा हो जाऊंगा। और इससे सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब कार स्पीड ब्रेकर से निकलती ना भड़ंग करके, तो इसकी टेंशन आ जाती मुंह पे, क्योंकि इसने जो खुद के ब्रेक लगाए होते हैं वो छूटने का डर रहता है। अच्छा मेट्रो सिटीज में शेयरिंग कैब चलती हैं। कुछ लोग ना शाणे होते हैं बड़े ना, और जानबूझ के शेयरिंग कैब में जाते हैं कि चलो बगल में कोई सुंदर लड़की बैठेगी। अच्छा जो ये सोच के जाता है ना, उसकी किस्मत में हमेशा तोंद वाले अंकल लिखे होते हैं, जो सुबह नाश्ते में पता नहीं क्या क्या खा के आए होते हैं, उसके बाद ऐसा माहौल खराब करते हैं कि कार के एसी की ऐसी की तैसी कर देते हो। खुद ही माहौल खराब करते हैं, खुद ही कवर करने के लिए बोल रहे होते हैं, भाई ये सीएनजी वाली गाड़ियों में स्मेल बड़ी होती है। और जो गाड़ी चला रहा है वो भी कंफ्यूज होता है, मेरी गाड़ी तो साली पेट्रोल पे है, तू अपनी गैस चेक करवा। अच्छा ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया, हर किसी को अपने काम पे पहुंचने की जल्दी है, लेकिन अगर इनकी गाड़ी जरा सी किसी गाड़ी के साथ टच कर जाए, फिर तो 1-1 घंटा नहीं देखते कि हम लेट हो रहे हैं, बाहर निकल के गालियां, दिखता नहीं तुझे? तेरे को नहीं दिखता? बताऊं क्या? क्या बताएगा? अबे दूंगा एक, दो ना एक, अबे चल निकल, तू निकल तो कोई भी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को 2-2 गाली दे रहे, पीछे लोग 500-500 गाली दे रहे, उनकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन ट्रैफिक ने दिमाग खराब करके रखा है। ये दिनेश है ना अपना, ये हर बार सिग्नल तोड़ता था। अच्छा इतनी सिग्नल तोड़ने की आती है ना, घर के पास ही सिग्नल हर बार पकड़ा जाता था। एक बार इसको आइडिया है, ये घोड़ा लेके जाने लगा और फिर रेड सिग्नल पे फिर भगा रहा है। पुलिस वाला ए रुक, ये घोड़े की पूंछ उठा के बोलता है कर ले नंबर नोट। बड़े बड़े शहरों में ना जैम के अलग अलग कारण होते हैं। आज छुट्टी है तो लोग ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है। छोटे शहरों में आज भी वही कारण है पुराने कि जैम क्यों लगा, सांड पागल हो गया है, सड़क के बीच में से बारात निकल रही है, घोड़ी ने आगे जाने से मना कर दिया है, घोड़ी पूरे रास्ते में ना मोटे मोटे सबूत छोड़ते जाती है
तो जिनको मैरिज पैलेस का एड्रेस भी नहीं पता ना, वो अगर उसी को फॉलो करते हुए जाए ना पहुंच जाएंगे। तो सूंघते सूंघते पहुंच जाते। मुंबई में जो लोग रोज बोरीवली से चर्च गेट तक जाते हैं, कितना ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है उनको। ऐसे में संडे को अगर उनकी बीवी कहीं बोल दे कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, उनका मुंह ऐसे हो जाता है जैसे उनकी छुट्टी किसी ने मार ली गरीब की। बेचारा। कि बीवी है, माननी तो पड़ेगी, बच्चों को बिठा के बीवी को बिठा के ले जाता है, सबके चेहरे खुश होते हैं ना, खाली पति को छोड़ के उसका मुंह ऐसा होता है लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है। फिर कहीं ट्रैफिक मिल जाए ना, फिर बीवी को ढूंढता है, घूम ले। बच्चे भी बार बार पूछते बैंड्रा कब आएगा, बैंड्रा तेरा बाप अभी से निकाल के रख दूं, बैंड्रा कब आएगा। बच्चे बेचारे गेट वे ऑफ इंडिया देखने निकले होते हैं, बाप का सड़ा हुआ भांडुप जैसा मुंह देख के वापस आ जाते हैं। क्या करें। आजकल ट्रैफिक का पता लगाने के लिए जीपीएस सबसे अच्छा साधन है। जब नया नया आया तो गांव वाले लोग तो बड़े हैरान हो गए, वे कहते हैं अमेरिका ने तरक्की की है, एक एक इंडियन आदमी के पीछे एक एक लड़की लगा रखी है, घर तक छोड़ के आती है। अच्छा भी है, जीपीएस अच्छा है, वो बड़ा प्यार से बोलती, जितनी मर्जी ट्रैफिक हो वो अपना बैठी रहती है एसी में, टेक द लेफ्ट, टेक द राइट, मजा आता है सुन के, आदमी को गुस्सा भी नहीं आता है। ये जीपीएस वाले भी बड़े चालाक है, इन्होंने लगाई भी ड्यूटी औरत की है, इनको पता आदमी इसकी तो सुन ही लेगा। वो दिन भी दूर नहीं है, जीपीएस ना रीजनल लैंग्वेज में आने लगेगा। सोचो पंजाबी में आ रहा हूं, मैं कहनी है लेफ्ट मारो, बच्चे तो मैं तेनू कहन नहीं है लेफ्ट मार, तू आना होया। भोजपुरी में आ जाए तो कैसा आएगा, आगे से बाएं मुड़ के बा, ए बुरबक हम बाएं मुड़ के बोले तो हर ध्यान का बा, बकलोल होगा। ए हमने लेफ्ट मारे के बोला तू राइट जर हट। हम जब बतावत रही आगे जय अम्बा तो काहे हो हॉर्न बजावत बहा, जब तोहरा अपनी मर्जी से गाड़ी जावे काहे तो भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया, चलावा अपनी गाड़ी। हाँ वैसे ना घंटे 2 घंटे के जैम में तो हर कोई फंस चुका है, या फंस ही जाते हैं लोग। आपको पता है एक बार चाइना में ऐसा ट्रैफिक जैम लगा 12 दिन तक चला, आपको याद है ये न्यूज? मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, यहाँ पे है, ये देखिए, ये 12 दिन तक ट्रैफिक जैम चला, पर फिर भी इनका डिसिप्लिन देखो आप, कोई भी गाड़ी एक दूसरे के बोनेट पे नहीं चढ़ी हुई, अपने डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ लगा तो एक गाड़ी दूसरी की ठुड्डी रख के बैठी होती है। ट्रैफिक से बचने के बड़े सारे तरीके हैं। अगर हम सब अलग अलग गाड़ी में ना जाएं, अगर अपने आस पड़ोस से तालमेल बिठा के एक गाड़ी में 2-4 लोग अगर शेयर करके जाएं, तो बहुत हद तक समस्या जो है हल हो सकती है। आप लोग भी कभी ना कभी ट्रैफिक में तो फंसे होंगे, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सर मेरा नाम प्रियांशु शर्मा है। अच्छा जी, मेरे को ट्रैफिक का एक सबसे बड़ा फायदा हुआ है, जो मतलब आज तक चल रहा है। क्या? मेरे को पेट्रोल का पैसा बच गया ट्रैफिक की वजह से। कैसे? सर एक बार मैं पवई में ट्रैफिक में फंसा, बहुत लंबा ट्रैफिक था। अच्छा जी, तो मेरे जस्ट पास में एक लड़की थी स्कूटी पे। अच्छा जी, मैंने सोचा नॉर्मल थोड़ा बातचीत इंटरेक्शन करता हूँ। मैंने इंटरेक्शन किया, पहले टाइम पूछा, फिर नाम पूछा, फिर पूछा इंस्टा यूज करती हो? फिर सर फिर इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो किया। उधर ही खड़े खड़े फॉलो भी कर लिया हैं? सर ट्रैफिक रहता है तो फोन हाथ में हो जाता है। चैटिंग हुई हमारी, फिर 3-4 दिन सर डेट पे गए हम लोग। अच्छा। और फिर सर आज का दिन ऐसा हो गया अब कि हम दोनों एक ही गाड़ी पे जाते हैं, वो भी इसकी गाड़ी, तो मेरा पेट्रोल का पैसा बच जाता है। आपकी गर्लफ्रेंड बन गई वो? हाँ फायदा कोई हुआ नहीं, भीड़ से निकले और गहरे कुएं में फंस गए तुम। तो आप किस पे थे? स्कूटर पे थे तब जब लड़की मिली? बाइक पे। बाइक पे थे और लड़की स्कूटी पे थी? स्कूटी पे। अब लड़की की कार में जाते हो? नहीं स्कूटी पे ही जाते हैं। अच्छा अच्छा, तुम भी स्कूटी पे जाते हो? हाँ। ऐसे बैठ के जाते हो कि ऐसे बैठ के जाते हो? चलो, उनको नहीं लेके आए साथ में? नहीं वो नहीं आए। कहीं और ट्रैफिक में फंस गई तो बाद में पता चला स्कूटी पे कोई और ही बैठा हुआ है। ध्यान रखने का ऐसे ट्रैफिक में रिलेशनशिप जो बनते हैं। शुक्रिया। क्या नाम? प्रियांशु। प्रियांशु। थैंक यू प्रियांशु। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हाय कपिल Hello, जी, ma'am. How हाय are you? अर्चना मैम, आई एम बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू मैम, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आप थैंक बड़ी यू अच्छी ड्रेस पहनी हैं थैंक यू आप। सो मच। लवली। जी जैसे कि रोज ही ट्रैफिक में फंसने से कभी बुरा कभी अच्छा होता रहता जी, है। जी। आज बहुत नुकसान हो गया मेरा। कैसे मतलब? एक तो हम लोग आपके शो के लिए नागपुर से हमारा पूरा ग्रुप आया हुआ है। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कौन कौन है आपके ग्रुप में? अरे अच्छा। तो आप तो इतने लोग खुद ही आप आपस की भीड़ में फंस गए होंगे। आपको
बाहर की तो भीड़ चाहिए ही नहीं आपको। वो सब पहुंच गए और मैं लेट हो गई थी, तो आप अकेले क्यों लेट हो गए? मैं न्यू मुंबई में थी, ये लोग सब यहाँ नियर बाय थे, तो अच्छा ये जी। पहुंच गए। मेरी फ्रेंड फोन पे फोन कर रही, जल्दी आ जल्दी आ। अच्छा जी। ऐसी परेशान हो गई थी, उसके हाथ से चाय का कप उसके बेटे के पैंट पे गिर गया। कैसे भी करके बोले उसके लिए पैंट मैनेज कर और लेके आ, बोले। अब अच्छा। ट्रैफिक में फंसे हुए थे, मैंने कहा पैंट यार उतार के बैठ जाओ, कौन सा कैमरा में आ रहा है? हाँ, मैंने बोली हाफ पैंट में बैठ जा, हाँ, फैमिली बच्चा शो है, है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ, है। कपिल का शो नहीं फैमिली। इतना भी नहीं है कि मतलब आप कपड़े उतार के बैठ जाओ, मतलब हाँ, पर बच्चा है कोई बात नहीं, पहन सकता है। नहीं, लेके आए फिर आप पैंट? हाँ, किसी भी कीमत में आपका शो में आना था, मैंने इसको भी बहुत-बहुत बिठाना था, धन्यवाद। मैंने मैनेज करना ही पड़ा। किसी भी कीमत पे मैं पैंट लाई और यहाँ आके पहुंची। तो इसको तो फायदा हो गया, उसको नई पैंट मिल गई इस हाँ, चक्कर में। बच्चे को तो फायदा हो गया। मेरा बेटा रो रहा था, नाराज हो गया था, तो अच्छा। मुझे पैंट उसके लिए मंगानी थी। तो स्वीट, अगर हस्बैंड के गिर जाती चाहे तो मंगाती आप? इतना इतना टेंशन लेती है आप? वैसे पूछ रहा हूँ। हाँ ऑफ कोर्स लेती। अच्छा, क्यों नहीं लेती? नहीं, वो पीछे आपका बेटा बोल रहा नहीं लेती, उनको ज्यादा पता है। लेती जरूर लेती, क्यों नहीं लेती? बहुत, आप सब सहेलियां आई सब, हस्बैंड नहीं आए साथ में? नहीं नहीं, हम लोग पूरी फ्रेंड्स मिलकर आए हैं। बता के आए हो कि निकल आई हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए, आपके सब फ्रेंड्स का बड़ा बड़ा धन्यवाद, शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी जी, उधर भी मेक मोहतरमा है, इनको माइक दे दीजिए। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मैम। हाय। सर मुझे ट्रैफिक से बहुत प्रॉब्लम हुई है। क्या? सर वही एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। मेरी दीदी की शादी थी, अच्छा जी। तो 2 घंटों तक मैं ट्रैफिक में ही फंसी रही अच्छा जी। और पूरे फैमिली मेंबर्स वो पहुंच चुके थे सेरेमनी में, इकलौती मैं ही थी जो वहाँ फंसी हुई थी। अच्छा जी। और ऊपर से सर उसी टाइम पे एसी को भी खराब होना था। और मेकअप तो सारा लीक हो गया होगा। तो दोबारा करवाया मेकअप फिर? नहीं ना सर, अरे मेरे को पहुंचना था तो मैं घाई घाई में पहुंची और ऊपर से मम्मा ने भी डांटा, खूब डांटा मुझे। अच्छा। और मेरी पिक्चर्स भी इतनी पूरी बिगड़ गई, कोई भी जीजू दी के साथ मेरी पिक्चर्स ही अच्छी नहीं आई। अच्छा जी। तो मुझे इतना बुरा लगा, मेरी पिक्चर्स भी अच्छी नहीं आई, मम्मा ने भी डांटा। सब ट्रैफिक की वजह से। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। दीदी भी आई साथ में जिनकी शादी थी? हाँ जी, कहाँ है? रजनी दी। क्या हाल है दीदी, ठीक हो आप? क्या मिला शादी करके आए? शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।